आओ हमारे गले लग जाओ। और मिटाए सिलसिला बेकरारी का, पल के बिछा के बैठे थे कब से आपके राहों में, और आपके आने से मिटा इंतजार बेकरारी का, इंतजार बेकरारी का। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ये है सिमरन, एक छोटी सी गुड़िया जो रोलर स्केटर है, यूथ आइकन है, बिल्कुल स्केटर करते हुए अयोध्या गए थे गणपति से, और बाबा रामदेव जी भी गए थे। बहुत सुंदर सीमुरो लोग है, सीमुरो वो सीमू वोरी। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है बिटिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अतिथियों का, धन्यवाद। सब बताइए। और माननीय मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय देवजी एम पटेल सर से। होकर बोलते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस स्कूल के सभी शिक्षकों को दिल से प्रणाम करती हूँ,
क्योंकि शिक्षक वो दीपक होते हैं जो खुद जलकर दूसरों की जिंदगी रोशन करते हैं। शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, शिक्षा हमें एक अच्छा इंसान बनाना सिखाती है, सही रास्ता चुनना सिखाती है। मेरे लिए शिक्षक भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि भगवान जीवन देते हैं और शिक्षक जीना सिखाते हैं। मैं अपने बड़े भाई बहनों से बस यही कहना चाहती हूँ, अपने समय, अपने माता पिता और अपने शिक्षकों की मेहनत की कदर करो, क्योंकि आज की पढ़ाई कल की पहचान बनेगी। मैं फिर से अपने सभी गुरुजनों को दिल से प्रणाम करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अब ये राज में तेरी लाज हम रखे तेरे जगत आज महाराज का खात्मा करने आया मुगलों का जीता जागता शैतान। कदम से उसके ये धरती कांपे, नाम था उसका अफजल खान। आओ शिवाजी आओ, आओ हमारे गले लग जाओ। बाहों में गर्दन दबा करके खान ने पीठ पर खंजर मार दिया। महाराज को शक तभी हो गया जब माँ भवानी का स्मरण किया और फाड़ के रखा पेट खान का, शेरे नाखून से वार किया। सपने पूरे होंगे न वो आंखें सलामत होंगी जो हिंदुस्तान की तरफ उठेगी। घड़ी पाड़ी चावल सो हमारा बाबो सारी, हमारा बाबो सारी लापरवाही महाराज, लापरवाही। ये तुम किसे उठा लाए? महाराज ये तो मुझे बीच रास्ते में ही मिल गए थे, इसलिए मैंने सोचा पहले इन्हें लेके चला आता हूँ, उनको बाद में लाऊंगा। अरे तुम्हें पता नहीं है, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है पहले उनको लेकर आते, ये तो राष्ट्र के भविष्य है। महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो अपनी अपनी गलतियों के कारण ही यहाँ पर आई है। इन्हें देखिए, ये तो ऐसे वाहन चला रहा था जैसे तेज आंधी हो, वाहन तो इनके बस में ही नहीं थे। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे पी के टुल था। अच्छा हुआ इसे नर्क में भेज दो और पिला पिला कर मारो। चल पीछे हट। महाराज इन्हें देखिए, ये तो सड़क पर ऐसे बाइक चला रहा था जैसे कलाबाजियां दिखा रहा और लोगों को प्रभावित करने में लगा था।
मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया? अरे चुप, मेरी क्या गलती थी? तुम्हें बड़ी जल्दी थी सड़क पार करने में, जबकि सरकार ने तुम्हारे लिए श्वेत श्याम चित्र भी बना रखा है। श्वेत श्याम चिन्ह वो क्या होता है महाराज? जेब्रा क्रॉसिंग चित्रगुप्त जेब्रा क्रॉसिंग। भगवान ने 2 आंखें दी है, कान दिया है, दिमाग दिया है, चलचित्र देखने के लिए नहीं दिया क्या? देखकर नहीं चल सकती थी? अब मुझे ही पृथ्वी पर जाके ट्रैफिक पुलिस वाले से बात करनी होगी। नहीं महाराज, आपको पृथ्वी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग तो अपना कार्य जिम्मेदारी से कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग हैं जो समझदारी और ध्यान से कार्य नहीं कर रहे हैं। समय से पहले ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। हमें लगता है कि जागरूक करने की जरूरत है। तुम ठीक कहते हो यमदूत। मैं यमराज लोगों के प्राण लेता हूँ, पर ये लोग जल्दबाजी में अपने प्राण देकर हम लोगों की हालत खराब कर रखी है। एक रूटीन वाले को संभाला नहीं जाता कि दूसरा आकर टपक जाता है। तो आपने हमें क्यों मारा? हमारी क्या गलती थी? आपको हमने नहीं मारा, आप अपनी गलतियों के कारण यहाँ आए हो। गलती की थी, कोई बुरा तो नहीं किया, बैटरी तो नहीं लगाया था। तुम्हारी स्पीड, और तुम्हें पता है ना गाड़ी चलाते समय फोन पर बातें नहीं करते। मैंने तो सिर्फ एक लहरिया गाड़ी मारा था, उसकी इतनी बड़ी सजा तो बनती थी। हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट से पसीना आता है और बाल भी खराब हो जाते हैं। मेरा मतलब है हेयर स्टाइल भी खराब हो जाता है। बाजी फटे तो चलेगा, पर हेयर स्टाइल खराब नहीं होनी चाहिए। क्यों? नहीं, गाड़ी ओवरलेट थी और तुमने ऊपर से शराब पी रखी थी। लो एक और गया। ओ ये प्यारी सी बच्ची, बेटा तुम्हारी आयु तो समाप्त हो चुकी है, पर मैं अपने आदेश के अनुसार इन बची हुई आयु में तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। थैंक यू यमराज अंकल, मुझे जिंदगी देने के लिए। मैं घर जाकर बोलूंगी कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और फोन का उपयोग ना करें। पापा शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी, भैया बिना हेलमेट की बाइक पर सवार नहीं होना, और स्पीड तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि स्पीड का नतीजा सीधा यमलोक होता है। दुर्घटनाओं के 3 कारण हैं: ओवरटेक, लापरवाही और स्पीड। ऐसे ही मैं आपके यातायात नियमों का पालन करूंगी, तो आप इन्हें एक बार माफ कर दीजिए। इस प्यारी सी बच्ची के कहने पर मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर तुम एक वादा कीजिए। हम वादा करते हैं। आपकी जान